आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की रैंकिंग को लेकर। देखिए WDMMA की रैंकिंग आई है जिसके हिसाब से भारतीय वायुसेना चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर है। अब इस रैंकिंग के तुरंत बाद ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है कि क्या भारतीय वायुसेना चाइनीज एयरफोर्स से बेहतर है या क्या भारतीय वायुसेना के पास में बेहतर एयरक्राफ्ट है PLA एयरफोर्स की कंपैरिजन में। पर्सनली हम लोग ये रैंकिंग एक्सेट्रा के बहुत बड़े फैन नहीं, लेकिन जब इस तरीके की रैंकिंग आती है तो आमतौर पर ये क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या भारतीय वायुसेना ने कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट अक्वायर किए हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों को पता नहीं। आइए डिकोड करते हैं इस रैंकिंग को और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। देखिए, जब भी कोई रैंकिंग की जाती है तो उसके कुछ बेसिस होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी एक क्लास है और हम लोग रैंक कर रहे हैं कि इस क्लास के सबसे लंबे लड़के कौन से हैं। क्राइटेरिया बदलते हैं और फिर हम लोग रैंक करते हैं कि इस क्लास के सबसे भारी लड़के कौन से हैं। इसके बाद में अगर क्राइटेरिया बदली जाती है और बात की जाती है कि इस क्लास में साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए थे, तो चांसेस हैं कि यहाँ पर जिनके नाम निकल कर आए वो तीनों क्राइटेरिया में अलग अलग हो। ये भी हो सकता है कि क्लास का सबसे हल्का लड़का साइंस का टॉपर। यानी कि रैंकिंग के लिए आप पहले क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं और जरूरी नहीं है कि रैंकिंग का मतलब ये है कि कौन सी एयरफोर्स ज्यादा पावरफुल है। रैंकिंग के लिए अलग अलग तरीके की क्राइटेरिया यूज की जा सकती हैं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से ऊपर दिखाया गया। इन थ्योरी इस तरीके की रैंकिंग का बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल ले लें और कहें कि कौन सी एयरफोर्स के पास में सबसे ज्यादा फाइटर जेट है, उसके बेसिस पर अगर कंट्री को रैंक किया जाए तो ये रैंकिंग किस तरीके की आएगी। नेचुरल है कि नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा, नंबर 2 चाइना होगा, नंबर 3 रशिया होगा, नंबर 4 इंडिया और नंबर 5 साउथ कोरिया। इसी रैंकिंग में अगर आप एक और क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं कि कौन से देश के पास में सबसे ज्यादा स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, तो नंबर 1 यूएस होगा, नंबर 2 चाइना होगा, लेकिन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया होगा अपने 72 F-35A के साथ में। नंबर 4 पर नॉर्वे का नंबर आएगा और नंबर 5 पर नीदरलैंड का। इंटरेस्टिंगली इस लिस्ट में भारतीय वायुसेना का नाम ही नहीं आएगा। ओवरऑल इन रैंकिंग्स का कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना एक बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है और जिस तरीके के हथियार उनके पास में रहे हैं उसका बेस्ट प्रयोग करना उनको आता है। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने देखा है कि भारतीय वायुसेना किस तरीके का डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकती है। अगर भारतीय वायुसेना और PLA को कंपेयर किया जाए तो ये दोनों काफी अलग अलग तरीके की फोर्सेस हैं और इनकी ऑपरेटिंग फिलॉसफी भी पूरी तरीके से अलग है। PLA की हमेशा से अप्रोच यही रही है कि जिस तरीके के वेपन सिस्टम्स वो बना रहे हैं उसका बेस्ट यूज किया जाए और उनको मास प्रोड्यूस किया जाए। वहीं पर भारतीय वायुसेना की हमेशा से अप्रोच रही है कि उनको बेस्ट इन क्लास वेपन सिस्टम्स एक्वायर करने हैं, क्योंकि जिस तरीके का बजट उनको अलोकेट किया गया है, आइडिया होता है कि उस बजट के साथ में बेस्ट कैसे किया जाए। इसके अलावा PLA को बैक करने के लिए उनकी इंडस्ट्री पिछले 15-20 सालों में उभर के आई है और अब वो हर तरीके के वेपन सिस्टम्स खुद बना रहे हैं। भारत में अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो धीरे धीरे भारत में भी इंडस्ट्री पिकअप कर रही है और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बाद में चीजें और बेहतर होंगी। हालांकि भारत की इंडस्ट्री को उस लेवल पर पहुंचने में अभी थोड़ा समय लगेगा। देखिए, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है x = f of y, जहां पर f का मतलब होता है फंक्शन। किसी भी देश की एयरफोर्स उनकी इकोनॉमी का फंक्शन होती है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे भारतीय वायुसेना बेहतर होती चली जाएगी। रीजन है कि भारतीय वायुसेना को ज्यादा फंड एलोकेट होंगे और ज्यादा फंड का मतलब है ज्यादा बेहतर एयरफोर्स। अब अगर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA की रैंकिंग की बात की जाए तो उनकी तरफ से इंटीग्रेशन को भी कंसिडर किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा है कि भारतीय वायुसेना के जो इंटीग्रेशन हुए हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है। IACCS और आकाश तीर के साथ में भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना काफी हद तक इंटीग्रेटेड है और जिन हथियारों के खिलाफ भारतीय वायुसेना की ये परफॉर्मेंस आई है वो PLA के मेन स्टे वेपन सिस्टम्स। अब इस रैंकिंग की पूरी क्राइटेरिया क्या है वो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर आप एयरक्राफ्ट को काउंट करेंगे तो ये कंपैरिजन किसी भी तरीके का सेंस नहीं बनाती है। वहीं पर अपने लेगेसी सिस्टम्स को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज किया जाना है उस क्राइटेरिया पर भारतीय वायुसेना की कोई बराबरी कर नहीं सकता है। होप इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर आपको यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टैंड समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।